हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पार्ट 2 है। और भी वीडियोज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं मिडवाइफरी से रिलेटेड। तो हम पहला प्रश्न अपना देख लेते हैं। नॉर्मल फीटस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो फीटस है वह यूट्रस के निचली भाग में उसका कौन सा पार्ट है। यूट्रस है तो यूट्रस के ये जो निचला पार्ट है, निचला पार्ट में जो फीटस है उसका कौन सा पार्ट है, जो पार्ट रहता है उसके अनुसार इसको प्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। जैसे इसमें 4 प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे सिफेलिक और ब्रीच, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें से सबसे नॉर्मल होता है सिफेलिस प्रेजेंटेशन। सिफेलिस प्रेजेंटेशन सबसे नॉर्मल होता है क्योंकि इसका जो बच्चे का सिर होता है ये यूट्रस के निचले साइड में होता है और शरीर ऊपर ऐसे में होता है। तो ये सबसे नॉर्मल होता है सिफेलिस प्रेजेंटेशन। तो अगर आपके एग्जाम में आता है नॉर्मल फीटस प्रेजेंटेशन क्या है, तो नॉर्मल फीटस प्रेजेंटेशन सिफेलिस प्रेजेंटेशन होता है। और इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन होते हैं जैसे कि ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो जैसा नाम के अकॉर्डिंग पता चला है कि कैसा, नाम से ही पता चला है कि कौन सा पार्ट का प्रेजेंटेशन रहेगा। ब्रीच यानी कि उसके जो पीछे वाला पार्ट है उसका, और शोल्डर यानी कि शोल्डर की जो पहले प्रस्तुति है वो आगे रहेगा। और कंपाउंड में कंधे के साथ उसके पीठ का कुछ पार्ट उसके यूट्रस के निचले सतह में यानी कि नीचे पार्ट में आता है, तो उसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है नॉर्मल फीटस प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो तो होगा सिफेलिक। और अगर आ गया नॉर्मल फीटस प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, तो वो हो जाएगा वर्टेक्स। तो दोनों में अंतर समझिए और सही टिक लगा कर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फीटस पोजीशन क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फीटस पोजीशन क्या है। फीटस पोजीशन यानी कि फीटस का जो ऑक्सीपिट होता है वो पेल्विक बोन के कौन से भाग में स्थित है। मान लीजिए ये पेल्विक बोन है, इसके बोन के फीटस का जो ऑक्सीपुट होता है बोन के कौन से पार्ट में स्थित है। यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इसके अकॉर्डिंग इसको नॉर्मल फीटस पोजीशन या फीटस पोजीशन बताएंगे। तो इसमें कई पोजीशन होते हैं। इसमें पोजीशन है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो लेटरल, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल और लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो इसमें सबसे नॉर्मल क्या है, तो इसमें सबसे नॉर्मल है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो ये आपके एग्जाम में आएगा कि नॉर्मल फीटस पोजीशन कौन सा होता है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर सबसे नॉर्मल फीटस पोजीशन होता है। अगर इसके अलावा अगर ऑप्शन में ये ना रह के LOA के अलावा अगर ROA यानी कि राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो इसको टिक लगाइएगा। अगर LOA नहीं है तो ही ROA को टिक लगाइएगा, नहीं तो सबसे राइट होगा LOA। और आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्मल लाई क्या होता है। नॉर्मल लाई क्या होता है, तो नॉर्मल लाई होगा लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई सबसे नॉर्मल लाई होता है। और उसके साथ साथ इसका जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो होता है इस तरीके से। ये है लॉन्गिट्यूडनल लाई। यहाँ पर बच्चे का सिर नीचे होता है और शरीर ऊपर होता है। और ये उसका यूट्रस मान लीजिए, बच्चे का सिर नीचे और शरीर ऊपर। और ये 3 प्रकार के होते हैं लाई। फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड है ऑब्लिक, थर्ड है ट्रांसवर्ज। तो ऑब्लिक जान लेते हैं। ऑब्लिक इस तरह से कुछ रहेगा, बच्चे का सिर ऐसे रहेगा और शरीर ऐसे ऑब्लिक के आकार में। और इसके साथ जान लेते हैं ट्रांसवर्ज। ट्रांसवर्ज रहेगा ऐसे, बच्चे का सिर ऐसे और शरीर ऐसे। तो लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्ज 3 प्रकार के लाई होते हैं। और सबसे नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपगार स्कोर क्या है। तो अपगार स्कोर को जान लेते हैं। इसे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में दिया था। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है जन्म के बाद उसके जो लाइफ साइन होते हैं उससे पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर दिया जाता है जो टोटल 10 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर का होता है। अपगार जान लेते हैं पहले है क्या। APGAR। ए से उसके हम अपीयरेंस देखते हैं यानी कि उसके जो स्किन का कलर है वो देखेंगे, ए से अपीयरेंस। पी से पल्स रेट यानी कि जो उसकी हार्ट रेट है वो देखेंगे। और जी से आएगा ग्रामेसिस यानी कि उसमें कितनी उत्तेजनशीलता है, ग्रामेसी क्या है उसके। और ए से एक्टिविटीज यानी कि उसका मसल जो
मोशन है वो देखेंगे, और आर से रेस्पिरेशन रेट यानी कि उसके श्वसन दर देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक पर 2-2 नंबर दिए हुए हैं, 2-2 नंबर है, जो टोटल 10 नंबर का हो रहा है। तो जान लेते हैं इसे कैसे नापते हैं कि इसे 0 नंबर देना है या 1 देना है या 2 देना है। इसमें 3 नंबर दिए जाएंगे, 0, 1 और 2, और इसका सबसे मैक्सिमम नंबर है 2। तो पहले हम पी से जानते हैं, पल्स रेट से जानते हैं इसे कैसे देंगे। अगर बच्चे का पल्स रेट अनुपस्थित है यानी कि अब्सेंट है तो उसे 0 देंगे, और पर मिनट में 100 से कम है, पर मिनट 100 से कम है तो उसे 1 देंगे। अगर सामान्य है यानी कि 100 पर मिनट 100 से अधिक है तो उसे 2 नंबर देंगे। तो इस तरह से हमारा अगर अनुपस्थित है तो 0, अगर 100 से कम है तो 1, और 100 से अधिक है तो 2 नंबर। इसी तरह हम बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं कि अपीयरेंस, उसका त्वचा का कलर क्या है, नीला है या पीला है तो उसे 0 देंगे, या फिर गुलाबी है या फिर हाथ पैर का रंग जो है नीला रंग का है, बाकी शरीर गुलाबी है तो उसे 1 देंगे, और बाकी अगर पूरा शरीर गुलाबी है तो उसे 2 नंबर देंगे। और इसका जो मसल टोन होता है, अगर उसकी जो मसल है वो बिल्कुल ही स्थिर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है तो उसे 0 देंगे, और उसके हाथ पैर में थोड़ी बहुत जो हलचल है तो उसे 1 देंगे, और बिल्कुल सक्रिय है, उसका मसल बिल्कुल सक्रिय है तो उसे 2 नंबर देंगे। इसी हिसाब से इसका टोटल 10 नंबर होता है, 2-2 करके 10 नंबर हुआ। तो जानते हैं कैसे देंगे। टोटल स्कोर 10 नंबर, अगर 7 से 10 के बीच में नंबर है, 7 से 10 के बीच में नंबर है तो वो है गुड कंडीशन, और 4 से 6 के बीच में नंबर है तो वो है मीडियम कंडीशन, और सीवियर कंडीशन 0 से 3 के बीच में अगर आता है तो वो होगा सीवियर कंडीशन। इस हिसाब से अबगार स्कोर के हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है, गुड कंडीशन है, मीडियम कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ क्या है। तो पार्टोग्राफ किसने दिया था, पहले ये जान लेते हैं। पार्टोग्राफ फ्राइडमैन ने दिया था 1954 में, 1954 में दिया है। और ये होता क्या है, लेबर के टाइम जो भी घटनाएं होती हैं, माँ के साथ जो भी घटनाएं होती है उसे ग्राफी रूप में एक प्रदर्शन किया जाता है, उसे ही पार्टोग्राफ कहते हैं। ये एक शीट होती है कुछ इस प्रकार से, और एक तरफ बीपी, इसमें बीपी और रोगी का नाम क्या है, परिचय क्या है, माँ की नाड़ी की गति क्या है, रक्तचाप क्या है, मेम्ब्रेन की स्थिति क्या है, और सर्विक्स का मेन जो है, सर्विक्स का डायलेशन कितना हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में कितना हो रहा है, उसे दर्शाया जाता है इसी ग्राफ में। तो ये होता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव में ट्रिपल सी क्या होता है। ट्रिपल सी लेबर से पहले ये एक व्यवस्था होती है जो ट्रिपल सी के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो सी से हुआ क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कार्ड कटिंग, इसे ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है। ये लेबर से पहले एक व्यवस्था की जाती है ताकि डिलीवरी जो हो वो सेफ रहे। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कटिंग, क्लीन कार्ड कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउनिंग क्या है। तो क्राउनिंग क्या है जान लेते हैं। क्राउनिंग जब डिलीवरी के टाइम बच्चे का जो सिर होता है, जो फीटस का सिर होता है, वो पेल्विक कैविटी से बाहर आ जाता है तो उसे क्राउनिंग कहते हैं। और फीटस का जो सिर का जो बाईपैराइटल डायमीटर है वो बाहर आ जाता है, उसे मेन रूप से उसे क्राउनिंग ऑफ द हेड कहते हैं या क्राउनिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनियम क्या है। तो मिकोनियम जो शिशु का फर्स्ट स्टूल होता है उसे मिकोनियम कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है, पहले भी आ चुका है। तो मिकोनियम याद कर लीजिए, शिशु के फर्स्ट स्टूल को मिकोनियम कहा जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस पड़े हैं, मिडवाइफरी से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड और बाकी सभी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो पढ़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं।